अच्छा, ये एक्टिविटी मैंने बनाई हुई है एक, और इसमें चलो शुरू से बताता हूँ। ये तो जरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अभी तक फिलहाल सर हम सिर्फ हम एक्सएमएल के अंदर ही काम कर रहे थे। तो अभी हम एक्सएमएल के अंदर ही काम करते हैं। हमने एक लीनियर लेआउट बनाया हुआ है बाहर, और इसका फिलहाल कोई फायदा नहीं हमें, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। और इस लीनियर लेआउट के अंदर हम बनाते हैं सबसे पहले दो टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। जी और टेक्स्ट बॉक्स एक तो होता है ना लेबल, जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, टेक्स्ट व्यू। जी वो तो होता है टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। अगर यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा कंट्रोल है? एडिट टेक्स्ट, ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सा कंट्रोल है? एडिट। अच्छा, इसको हम विड्थ इसकी मैच पेरेंट ही कर देते हैं, और हाइट इसकी रैप कंटेंट कर देते हैं, और इसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये बन गया। लेकिन इससे पहले हम एक टाइटल भी तो देना चाहिए ना ऊपर। टाइटल क्या देंगे हम? टेक्स्ट व्यू के जरिए, ठीक है। विड्थ इसकी मैच पेरेंट, लेआउट, हाइट, रैप कंटेंट, क्लोज कर दें इसको। और इसमें लिखना क्या है इसके अंदर? अच्छा, ये फिलहाल रनिंग डिवाइसेस आ रही है, इसको फिलहाल मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका आ रहा है, प्रीव्यू आ रहा है। इसमें लिखना क्या है जी? हमने टेक्स्ट लिखना है, बेसिक कैलकुलेटर। लिखा गया। तो साइज साइज हम इसे कर देते हैं 30 SP। ये ठीक है। और इसकी ग्रेविटी, ग्रेविटी से मुराद इसका जो अलाइनमेंट होता है, और इसका बैकग्राउंड कलर कोई लगा दें। रेड लग गया। या आप कोई सा भी हैश कलर नेट से उठा ले। आपको पता है हैश कलर कैसे उठाते हैं? वेब में समझाया था आपको मैंने। और बैकग्राउंड और इसका अपना कलर, टेक्स्ट कलर, वो वाइट। चलो इसी बने आपके हेक्साडेसिमल कलर्स की सही प्रैक्टिस हो जाएगी आप। यस सर। ये सही है, यही कलर है, ब्लैक है ये। एफ से वो वाइट आ गया। अगर 3 दफा आप लिखें फिर क्या होगा? फिर भी वाइट ही देता है सर। और अगर ऐसे कर दें? फिर वो अभी नहीं, ये 3 डिजिट्स भी होता है, 6 डिजिट्स भी होता है। पता है इस चीज का? नहीं पता? आज पता चला। अगर जस्ट एफ लिखेंगे उसका मतलब डबल एफ है। 0 लिखेंगे डबल जीरो, जीरो मतलब वो उसको खुद ही जो है ना वो 2 डिजिट्स में ले जाता है। लेकिन अगर ये नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे ही करते हो। ठीक हो गया। और इसका स्टाइल कर देते हैं, स्टाइल। ये नीचे पड़ा हुआ है, स्टाइल किया हमने बोल्ड। ठीक है, हो गया। अब हम ये एडिट टेक्स्ट बनाया हुआ ना हमने नीचे, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है हिंट। हिंट में ये होता है कि हम क्या देते हैं, प्लीज कोई मैसेज देना हो, एंटर फर्स्ट। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। मतलब एक दो तरीके हैं। एक तो या तो आप इसके लिए कोई अलग से टेक्स्ट व्यू लगाओ। किसके लिए? इस जिस तरह से हम विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते थे कि टेक्स्ट बॉक्स अलग बनाते थे, उसके ऊपर लेबल उसका अलग बनाते थे। यहां पर भी ऐसे हो सकता है कि आप इसका टेक्स्ट व्यू अलग बनाओ, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा तरीका मुझे ये लगता है हिंट लगा दें उसके अंदर, वो मैसेज उसके अंदर लिखा आ जाएगा। प्लेस होल्डर के तौर पे ये काम कर।
जैसे फिर इसके अंदर एक और है, हाँ, प्लेस होल्डर वाला जो है ना, इनपुट टाइप। इसमें किस किस्म का इनपुट देना है आपने? नंबर। नंबर। ठीक है, जी। ये इनपुट टाइप लाजमी देना है, अदरवाइज इसमें टेक्स्ट इनपुट भी आ जाएगा। और एक और चीज होती है लाइंस, हाँ, मैक्स लाइंस। वन करते हैं इसको समटाइम्स, बल्कि इसको चेक कर लीजिएगा कि वो मल्टी लाइन इनपुट भी अलाउ कर रहा होता है इसके अंदर। तो मल्टी लाइन इनपुट को आपने ब्लॉक करना होता है, जस्ट वन लाइन इनपुट है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इसको कंट्रोल आल्ट एल दबाएंगे तो ये सारी फॉर्मेटिंग कर देगा। ठीक है, कंट्रोल आल्ट एल। ओहो, ये आ गया दूसरा। इसका नाम क्या है? इसका टेक्स्ट क्या लगाते हैं? सेकंड नंबर। अच्छा, इनके नाम भी देने हैं हमने। नाम नहीं होते, यहाँ पे आईडीज होते हैं। जैसे इसमें आईडी हम कैसे लगाएंगे? आईडी एंड्रॉइड आईडी प्रॉपर्टी है इसकी, और इसके शुरू में ये लगाएंगे @ प्लस आईडी स्लैश, ये लाजमी लगाना है आपने। और इसका क्या होना चाहिए? इसका आईडी नंबर 1। एडिट टेक्स्ट है ना, तो हम ई टी लिख देते हैं शुरू में। ई टी का मतलब क्या है? एडिट टेक्स्ट नंबर जिस तरह से हम वहां पे नाम रखते थे कंट्रोल्स के, 1। सही। इसका नाम क्या देते हैं? 2। अब नीचे हम बटन्स क्रिएट करते हैं। 4 बटन क्रिएट करने, तो हम एक लिनियर लेआउट बना लेते हैं अगेन, क्योंकि एक लाइन में आ जाएंगे ना सारे। और इसकी विड्थ, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, और इसको बंद करते हैं, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इसको क्लोज भी करना है लीनियर लेआउट को, अदरवाइज आल्ट कंट्रोल एल। ये देखें उसने कर दिया। अब इसके नाम बनाने 4 बटन्स। बटन आ गया जी आपके। लेआउट विड्थ कितनी रखनी है? इसको रैप कंटेंट करना है, मैच पेरेंट नहीं करना, बिकॉज वो जितना उसका टेक्स्ट होगा नहीं बोले। उतनी ही कर लेगा। ये भी रैप कंटेंट। टेक्स्ट क्या लिखना है उसके ऊपर? ऐड। ठीक है, और टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए? टेक्स्ट का साइज 16 एसपी कर देते हैं। ठीक है, और इसका नाम भी रखना है कोई अच्छा सा इस्लामी नाम। बटन ऐड। तो ये कितने बटन क्रिएट करने हैं? 4। जैसे यहाँ पे सिंबल्स भी आ सकती थी। हाँ, जैसे हमने वो जावास्क्रिप्ट वाला बनाया था। सिंबल तो लगा दे, वो बेस्ट सही लगा। लेकिन उससे अगर नुकसान होगा, इसकी विड्थ कम हो जाएगी, बल्कि देखने कितनी कम हो रही है। डिवाइड स्लैश, इतनी कम नहीं हुई, सही है। तो हम सिंबल्स ही लगा सकते हैं, वो ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा, इसके बटन्स का थीम आपको जरा अजीबोगरीब किस्म का नजर आ रहा होगा। जी। ये हम चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया था ना लास्ट टाइम। कहाँ से चेंज करते हैं? ये एरर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा नहीं, वो कलर बता रहा है, ये जो हैश है ना, ये कलर बता रहा है। ये देखे, ये वाइट कलर है, साथ में ये वाइट लिखा हुआ है। जैसे CSS की प्रॉपर्टी में वो शो करवाता हाँ जी, है। हाँ। कंट्रोल एस कर दिया। अच्छा, इसका थीम अगर आप यहाँ पे ये, बल्कि यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है, मैं क्या तो थोड़ा सा इधर करें, ये लिखा आ रहा है माई एप्लीकेशन थीम फॉर प्रीव्यू, ये आप चेंज कर लें। ये सही। हाँ, ये तो अच्छा बेहतर लग रहा है। ये सही है सर। ठीक है, सही हाँ, है, चलो सही है।
चलो, अब इसका नीचे रिजल्ट के लिए भी एक होना चाहिए ना टेक्स्ट बॉक्स। तो लीनियर लेआउट के नीचे चलते हैं ना। जो लीनियर लेआउट हम ऐड करते जाएंगे सर, वो पेरेंट में मतलब ऐड होते जाएंगे, वो उसके चाइल्ड बनते जाएंगे लीनियर लेआउट। जितने मर्जी ऐड कर लो। टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू लेआउट विड्थ कितनी होनी चाहिए इसकी? मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, इसको बंद कर दो और इसको फिलहाल हम लिख देते हैं रिजल्ट, और इसका साइज भी इंक्रीज करते हैं। साइज बहुत कम है इसका, ये भी कम है, और इसको सेंटर कर दें। जी ठीक है। नहीं हुआ, हो गया। हो गया। अच्छा, इसका आईडी भी देना है, टीवी रिजल्ट। ओके, जी चलो जी, हमारा बन गया है, ये लेआउट बन गया है। अब हमने क्या करना है, इसका कोड लिखना है, कोड। जी। तो कोडिंग के लिए हम चलेंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अगर आपको जावा वाली फाइल ना मिले तो आप यहां पे जाए, प्रोजेक्ट के अंदर जावा, और ये फोल्डर, यहाँ पे ये पड़ी होंगी सारी एक्टिविटीज आप। ठीक है, तो ये बिल्ट इन कोड है जो पहले से लिखा होता है इसके अंदर। इसमें एक फंक्शन होता है, जैसे क्लास। सबसे पहले क्लास देखें आप, ऊपर लिखा है पैकेज और इंपोर्ट। ये पैकेज का मतलब वही है जो हमने सी शार्प में नेम स्पेस था, यानी हमारा एप्लीकेशन का नेम स्पेस क्या है। और ये इंपोर्ट आ गई, जैसे सी शार्प में यूजिंग लिखते थे हम, यूजिंग, वही चीज है। क्लासेस इंपोर्ट की हुई है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हुई है। ठीक है, इसमें से कुछ ये ग्रे कलर में आ रही है, कुछ व्हाइट कलर में आ रही है। इसका मतलब है कि जो ग्रे कलर वाली वो यूज नहीं हुई। इनको फिलहाल डिलीट कर देता हूं, मैं समझाता हूँ, ये दोबारा फिर ऐड होगी। लेकिन व्हाइट कलर वाली रिमूव नहीं करनी। ठीक है जी। उसके बाद पब्लिक क्लास में क्या लिखा है, ये आपकी क्लास का नाम है, इसने खुद ही से बना दी है। एंड इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ऐप कंपार्ट एक्टिविटी। ये पेरेंट है इसकी, ये चाइल्ड है। ये मतलब ये हमारी जो क्लास है ना, नई, बाय डिफॉल्ट कोई भी आप एक्टिविटी बनाएंगे तो वो इस क्लास से इनहेरिट होती है। ठीक है, इसमें क्या है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें, जैसे सी शार्प के अंदर हम कोई नया फॉर्म बनाते थे तो वो फॉर्म क्लास से इनहेरिट होता था। मतलब बनी बनाई चीजें आपको मिल जाती थी फॉर्म वाली। इसमें आपको एक्टिविटी वाली सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो ना गौर करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो हो जाती है इससे से। उसके बाद अगर आप नोट करें तो उसमें एक फंक्शन बना हुआ है, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक। इस फंक्शन का नाम क्या है? वो ऑन की। इट इज जस्ट लाइक लोड फंक्शन इन विंडोज फॉर्म्स। लोड फंक्शन था ना, लोड फंक्शन का जो कोड होता था वो कब एग्जीक्यूट होता था? जो फॉर्म। जैसे फॉर्म लोड होता था मेमोरी के अंदर, तो ये वही चीज है, ऑन क्रिएट। ये इसके पैरामीटर्स हैं कुछ, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहल आप ये याद रखेंगे, ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा? जो फॉर्म। जैसे ही एक्टिविटी मेमोरी के अंदर क्रिएट होगी, तो ये ऑटोमेटिकली ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ये लाइन है एक, ये हर एक्टिविटी में आनी है, ये भी हर एक्टिविटी में आनी है। दो लाइनें हो गई, ये तीसरी लाइन है और ये चौथी लाइन है। ये पूरा एक फंक्शन है कॉल की। तो इसके बाद ही अब सारा अपने प्रोसीजर स्टार्ट कर। ठीक है, जी। तो पहले काम ये करना है आपने कि ये चारों लाइनें मैं आपको समझाऊंगा बाद में डिटेल से, लेकिन फिलहाल अगर हमारा ये टॉपिक नहीं है, पहला काम ये करना है, जितने भी कंट्रोल बनाया ना हमने, इनको यहां पे एक्सेस करना है इस जगह पे। वहां पे क्या होता था सी शार्प में, वहां पे तो आप डायरेक्ट लिखते थे txt फलाना, बटन फलाना, और वो सामने आ जाता था, होता था ना ऐसे। जी। लेकिन यहाँ पे हमें उनके ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, डायरेक्ट सामने नहीं आएंगे। जी। एक फंक्शन है यहाँ पे, उसका नाम है फाइंड व्यू बाय आईडी। ये बिल्ट इन फंक्शन है, किस क्लास का है? ऐप कंपार्ट एक्टिविटी का। उसके अंदर ये फंक्शन है।
तो आप ये फंक्शन कॉल करेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, आर, व्हाट इज आर? आर इज अ बिल्ट इन क्लास, आर स्टैंड्स फॉर रिसोर्स। ठीक है, ये जो आप एक्टिविटीज के अंदर जो कंट्रोल्स क्रिएट करते हैं ना, इनको हम रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। अगर लिखा है डॉट आईडी लिखेंगे आप, आईडी का मतलब है वो वाले रिसोर्सेज जिनका आईडी लगा हुआ है। अभी देखें हमने यहाँ पे ये आईडी दिए हुए हैं ना इनके, ये देखें, जी सर। और मैंने कहा था ये शुरू में ये लगाना है आपने, एट द रेट ऑफ प्लस आईडी, ये लाजमी लगाना है, अदरवाइज उसको नहीं रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अगर आप ये इसका प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे ना तो वो यहाँ पे नहीं पहचाना जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे डॉट आईडी डॉट लिखता हूँ ना, तो ये देखें सारे आपके सामने आ गए, बटन ऐड, बटन डिवाइड। ठीक है, अगर आप ये शुरू वाला प्रीफिक्स ना लिखते तो ये नहीं आना था वहां पे। ठीक है, ये जो आप लिखते हैं तो उसको आर जो बिल्ट इन क्लास है उसके अंदर इस कंट्रोल को ऐड कर देता है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडिट टेक्स्ट नंबर 1 का चाहिए कंट्रोल, और बेसिकली ये किस टाइप का कंट्रोल है? टेक्स्ट व्यू। यहां पे हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट व्यू नहीं, ये एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो हम इसका यहां पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कोई नंबर जो मर्जी चाहे आप नाम रख लें। मैंने यहाँ पे ईटी नंबर 1 लिख दिया है क्योंकि उसका एक्सएमएल फाइल के अंदर भी वही नाम है, तो आप ऐसा ही कर लें, इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। वरना आप यहाँ पे ABCXYZ कोई भी नाम दे सकते हैं। समझ आ गई? अब ये रेड आ रहा है, रेड का मतलब है इसने इसको इग्नाइज नहीं किया। क्या लिखा है? कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल। तो वो आपको क्या चॉइसेस क्या दे रहा है कि आप इंपोर्ट कर लें क्लास को। तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें सबसे ऊपर उसने क्या किया, ये वाली क्लास इंपोर्ट कर ली है, तो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये बिल्ट इन क्लास से उसने उसको इंपोर्ट कर लिया है। एडिट टेक्स्ट कहां पड़ी हुई है? एंड्रॉइड डॉट विजेट के अंदर, उसने इसको इंपोर्ट कर लिया। समझ आ गई? इसी तरह आप जो दूसरा है ना, अच्छा ये जो मैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूं ना, ये कौन से फंक्शन के अंदर क्रिएट हो रहे हैं? ऑन क्रिएट के ऑन क्रिएट यहां पे खत्म हो रहा है ना जी। तो अगर मैं इसको ऑन क्रिएट के अंदर क्रिएट करूंगा तो सिर्फ यहीं पे इस्तेमाल हो सकते हैं, ऑन क्रिएट के अंदर, ये किसी दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसका बेहतर यह है कि आप इसको ऑन क्रिएट से ऊपर क्लास के अंदर इसको बनाएं, डिक्लेयर करें और यहां पे इसको असाइन करें इस तरीके से। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरी क्लास में इस्तेमाल हो जाएगा। समझ आ गई? यस। तो बेहतर प्रैक्टिस यही है कि आप इसको ऊपर ही ये मैं क्या क्या कर रहा हूँ वो तो सर समझ आ रहा है? ऑब्जेक्ट आप क्रिएट ऊपर ही मुझे सारे बनाने हैं ना, तो मैं एक दफा सारे बना लेता हूँ, पर ये जरा एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा इधर। ठीक। ये काम उधर सी शार्प में नहीं करना पड़ता था अगर आपको याद हो, लेकिन वहां पे ये होता था काम ये, लेकिन वो ऑटो पे कर देता था, यहाँ पे ऑटो नहीं हो रहा। अगर कभी आपने उसका डिजाइन वाला पोर्शन ओपन करके देखा हो ना, जो ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करता है, उसमें ये सारी चीज उसने की होती है, लेकिन यहाँ पे हमें ये काम मैनुअली करना पड़ेगा। समझ तो नहीं आ रही कुछ चीज? आ रही है। वहाँ हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते थे डॉक्यूमेंट गेट बाय एलिमेंट, यहाँ इसने फाइंड व्यू से जरूर कर। हाँ जी यार, ये मशवरे नहीं दे रहा, जेमिनी लगता है सो रहा है। नेट स्पीड की वजह से वो नहीं देता। नहीं, वो ऑफलाइन भी काम करता है जेमिनी। VS को नहीं साथ साथ मशवरे दे रहा होता, वो उसमें तो सारे ब्लैक बॉक्स जेमिनी दोनों चल रहे होते हैं। सर अगर आप वो नेट ऑफ करके उसको चलाएं ना, को पायलट को, वो आपको मशवरे नहीं देंगे। अच्छा, जी नेट तो वैसे चल रहा है मेरा सही है जी। इसमें तो। अच्छा, उसके बाद ये है कि हमने इनके इवेंट्स लगाने हैं, इन चारों के क्या लगाने? इवेंट्स। वहां पे तो होता था आप बटन पर डबल क्लिक करते थे उसका इवेंट अंदर खुल जाता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने उसका भी कोड लिखना है।
खैर उतना मुश्किल नहीं है, हम इवेंट्स लगाते हैं। ये तो हमने ऑब्जेक्ट्स को क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। अब इनकी इवेंट्स लगाएंगे, इनकी इवेंट्स अटैचमेंट या इवेंट्स क्रिएशन कर लें आप। वहां पे था बटन्स के इवेंट्स थे, बटन एड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये है जी। और यहां पे लिखेंगे आप फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम हम नीचे रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या नाम रखते हैं, प्राइवेट वाइड बटन एड अंडरस्कोर ऑन क्लिक। और यहां पे लिखेंगे हम बटन ये एरर आ रहा है यहाँ पे। एक आप थोड़ा सा इसमें ट्रिक है कि आप ये कोड लिखेंगे छोटा सा, एरो वी लिख के ये एरो लिखेंगे। ये व्यू क्यों लिखते हैं ये भी समझेंगे बाद में हम। और यहाँ भी इसके पैरामीटर्स के अंदर ये आपने ये व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट लिखना है आपने, ठीक है। ये क्या हुआ, वो ब्रैकेट आ गया ऑन क्लिक के साथ, दो ब्रैकेट, अब ये एक हटा दो। मेरा ख्याल भी यहाँ नहीं आएगा। ऊपर 3 ब्रैकेट्स, अब ठीक है। ठीक है सर। नाइनटीन मिनट्स हो गए, यस चलते चलते भी इसने 5 मिनट लगा देने हैं। अच्छा जी, ये इवेंट्स हमारे सारे अटैच हो गए। अब हम इसके अंदर चलते हैं, इसके इवेंट के अंदर। और हमने करना क्या है, हमने वो जो एडिट टेक्स्ट बनाया था ना नंबर 1, उसका क्या करना है, क्या करना है उसका गेट टेक्स्ट फंक्शन, और उसके ऊपर एक और फंक्शन लगाना है, उसको क्या करना है, टू स्ट्रिंग, बल्कि टू स्ट्रिंग में नहीं करना, टू ऑलरेडी डबल वैल्यू में कन्वर्ट। डबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डबल डॉट पार्स डबल, ये फंक्शन है, ठीक है। और इसको गेट टेक्स्ट बेसिकली ना ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो वो ऑब्जेक्ट को डबल में कन्वर्ट नहीं कर रहा, कह रहा है पहले इसको स्ट्रिंग में ले गया, अब स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट कर देगा और इसको फिर किसी वेरिएबल में स्टोर भी करना है। हो गए सारे मसले हल। और इसी तरह n2, और इसका आंसर r इज इक्वल टू n1 प्लस n2। इसको शो करवाना है, कहाँ शो करवाना है, रिजल्ट के ऊपर। शो करवाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर आपका वेरिएबल का नाम, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना, वरना ये एतराज करेगा। कर रहा है एतराज से, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। स्ट्रिंग के लिए एक और फंक्शन यूज होता है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ये डबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बस इतना सा कोड लिखा था आपने बस, ठीक है। अब बाकी भी कर देंगे ये वाला कोड, सबट्रैक्ट। वैसे इसका फंक्शन होना चाहिए था ना, ये बार बार ये काम हमने कॉपी पेस्ट किया है, फंक्शन ही बनाएंगे। प्रोग्रामिंग तो सबको आपको माशाल्लाह आती है ना। अब सो रिफ्रेश करते हैं और इधर से रनिंग डिवाइसेस को ऑन कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है।
ये मैं तजर्बे कर रहा था बैठ के। मैं भी तो सीख रहा था आपके साथ साथ। पाइथन भी आपने सर सीख ली है माशाल्लाह। भी- क्या मैसेज आ रहा है? और दूसरा स्टेटस बार पे देखो क्या मैसेज आ रहा स्टेटस बार पे तो नीचे है। मुझे हैं? ग्रेडल प्योरिटर व्हाट इज ग्रेडल? ग्रेडल था वो इंडियन क्यों भाई? खवातीन हजरात, ग्रेडल ग्रेडल क्या है? लॉन्चिंग ऑन डिवाइस है सर वो चला के। जब माइक्रोसॉफ्ट के जो है ना वो नाम जो है ना बड़े अच्छे नाम होते हैं। ये जो ओपन सोर्स वाले नाम है ना ये बड़े जिन्नाती किस्म के नाम रखते हैं। समझ ही नहीं आती इसका मतलब क्या है। Initiate and 7 अच्छा जी, मैंने ना अब यहाँ पे एरर कंडीशन नहीं लगाई, अदरवाइज यूजर हो सकता है इसमें कोई टाइप किए बगैर डायरेक्ट ही प्लस माइनस पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एरर कंडीशन लगानी चाहिए थी, वैसे वो नहीं लगाई। तो डायरेक्ट भी ऐसे टाइप हो सकता है, लाजमी नहीं है, लेकिन वो नीचे कीबोर्ड शो करता है ना, तो मोबाइल ऐप में भी शो करता है ना। जी ठीक है जनाब। जी तो फाइनली यार बेसिक कैलकुलेटर इज वर्किंग। तो कंडीशंस आप लगा सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। बल्कि उससे पहले एक और चीज बतानी थी मैंने, क्या बता रहा था। मोबाइल पे कैसे चलेगी, मैंने ये बताना था आपको। मोबाइल पे आपने सबसे पहले ये काम करना है कि अपने ना डेवलपर टूल्स ऑन करना है। अच्छा, मोबाइल पे अगर चला रही है एप्लीकेशन तो एंड्रॉयड वर्जन आपका 11 प्लस होना चाहिए। हमारा 11 11 प्लस होगा तो चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। वायरलेस डिबगिंग के थ्रू। अगर आपका 11 से नीचे है तो फिर केबल लगानी पड़ेगी मेरे ख्याल। यूएसबी डिबगिंग होगी। तो डेवलपर टूल्स कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑन करते हैं डेवलपर टूल्स? बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होते। आपका जो भी है ना एंड्रॉयड वर्जन, आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल मेरा एंड्रॉयड 11 है, एंड्रॉयड 11 इनेबल डेवलपर मोड लिखते हैं आप। तो ये आपको सारा प्रोसीजर बता देगा। सेटिंग में जाएं, वहां से अबाउट फोन में जाएं या अबाउट डिवाइस में स्क्रॉल डाउन करें, वहां पे एक ऑप्शन होगा बिल्ड नंबर, उसके ऊपर 7 टाइम्स टैप करें। 7 टाइम्स, ऐसे 7 टाइम्स। तो ये जैसे वो बचपन में कहानी में नहीं पढ़ते कि 7 समंदर आते हैं या तो ये वही 7 टाइम्स मुझे लगता है। मैसेज विल अपीयर दैट सेज यू आर नाउ अ डेवलपर। जब आप डेवलपर बन जाएंगे तो वो डेवलपर ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे सिस्टम में, एडवांस में डेवलपर ऑप्शंस। और ये पिन वगैरह पूछेगा आपसे डेवलपर बनने से पहले। डेवलपर ऑप्शन से ऑन कर लेंगे, फिर वहां से जाएंगे आप, एक और ऑप्शन है डेवलपर ऑप्शंस वायरलेस डीबगिंग। हाँ जी, इनेबल वायरलेस डीबगिंग, ये कैसे करेंगे? ठीक है, डिवाइस सेटिंग, डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे ऑप्शन आएगा वायरलेस डीबगिंग का, उसको आपने करना है ऑन। जब ऑन करेंगे
तो फिर उसमें अगर दो ऑप्शन आ रहे होंगे, पेयरिंग कोड या क्यूआर कोड, वहां पे जाना है, वहां पे जाकर रुक जाना है और फिर यहां पे आना है और यहां पे क्या करना है, पेयर डिवाइसेस यूजिंग वाईफाई। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये। अच्छा, इसके लिए जरूरी है कि आपका इंटरनेट सेम चल रहा हो आपके लैपटॉप पे और आपके मोबाइल पे, अदरवाइज नहीं होगा। यार मुझे दो अपना इंटरनेट भाई, मुझे लगता है ये नहीं चलेगा ऐसे, बल्कि ठहरो मैं ट्राई करके देखता हूँ। जब कहाँ जाना था, अबाउट फोन सिस्टम, में। सिस्टम के अंदर डेवलपर टूल्स, कहाँ गए, हाँ ये आ गए डेवलपर ऑप्शंस, यहाँ वायरलेस डिबगिंग, प्लीज कनेक्ट टू अ वाईफाई नेटवर्क, दो भी अपना वाईफाई, डाटा कनेक्शन पे उस पर तो बाहर नहीं है, टीपी लिंक से कनेक्ट कर दिया उसने। क्या था पासवर्ड, हसनैन 1 2 3 HUSNA, HAS सर। HAS, HAS HASNAIN, उसके बाद क्या है, 1 2 3 4। हाँ जी हो गया, और इधर से भी कनेक्ट कर दें, हो गया। अब करेगा, दोनों का सेम वाईफाई पे आना जरूरी है। वायरलेस डिबगिंग मैंने अलाउ कर दी। ओके, अब यहां से जाना है आपने पेयर डिवाइसेस यूजिंग वाईफाई, यूजिंग क्यूआर कोड और पेयरिंग कोड, जो भी आपको पसंद हो। मैं क्यूआर कोड के थ्रू कर रहा हूँ। वायरलेस डिबग के अंदर जाएंगे, वहां पे क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा, उसको स्कैन करना है आपने। अब ये चीज मैं नहीं दिखा सकता प्रोजेक्टर पे, ऐसा होना चाहिए था, एक साइड पे मोबाइल आ रहा होता है, एक साइड पे लैपटॉप की स्क्रीन आ रही होती। ये जब पेयरिंग हो जाएगी ना, तो यहाँ पर टिक का निशान आ जाएगा बड़ा सा, ऊपर लिखा हुआ है टू पेयर एन एंड्रॉइड प्लस डिवाइस, एंड्रॉइड 11। आज वो सादे के बाद में बिजली नहीं है तो नेट भी स्लो। हाँ जी, ये जो पुराने लैपटॉप्स है ना सेकंड, उस पे मोबाइल पे डायरेक्ट चलेगा, सही। एमुलेटर इंस्टॉल ही ना करें। चल भाई, बस सर आपको भी स्टारलिंक लेना पड़ेगा, हैं स्टारलिंक के जरिए कनेक्ट करना पड़ेगा। स्टारलिंक, जी, पैकेजेस बहुत महंगे हैं सर। डिवाइस है 1,10,000 की स्मॉलेस्ट, और उसका पैकेज है 60,000 रुपये। 60,000 का, जी तो सारे शहर वाले मिलके ले ले, सर, वो सब एक कुछ मंथ के 600 लिए है रुपये। क्या? एक मंथ के लिए? हाँ, बस सर बेटा ये सिम वाला सही नहीं वो आ जाएगा स्टारलिंक, जैसे ये इंटरनेट केबल वाले हैं, ये ले ले एक दफा, हाँ, उसके बाद बाहर में पूरे मोहल्ले में। फिर ये केबल के जरिए पर। हाँ। लेकिन वो हाल उसकी निस्बत, हाँ इसकी निस्बत तो महंगा ही होगा एक आम बंदे के लिए भी। जी क्या हो गया यार, इतनी सर, देर बिजली नहीं है तो इसलिए वो ये है? भी लाइट भी नहीं है। बिजली नहीं है? जी सर, सारे घर। अच्छा, ये पेयरिंग कोड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इधर पेयरिंग कोड सर्चिंग फॉर डिवाइसेस, देखते हैं पेयरिंग कोड चलता है कि नहीं चलता। एंड्रॉइड स्टूडियो प्रॉब्लम कर रहा है, मोबाइल में तो ऑप्शन आ गया था। अच्छा, ये प्रोसीजर यही है, उसके बाद जब आप उसको कर लेंगे ना अप्लाई वायरलेस डीबगिंग को, तो यहाँ पे ये क्या लिखा आ रहा है, मीडियम फोन, यहाँ पे आपके मोबाइल का मॉडल नहीं। और कंपनी लिखा आ रहा होगा, उस पे आप
सेलेक्ट करेंगे, प्ले करेंगे तो आपके मोबाइल पे चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके जी।